पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट ना जीत सका। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में जापान से हार गई। सनसनीखेज फाइनल का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। जापान की बर्तरी के बाद पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 गोल किए। आखिरी क्वार्टर में जापान ने फिर गोल करके मुकाबला बराबर किया। चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2 पेनल्टी कॉर्नर जाया किए। पेनल्टी शूटआउट पर जापान के गोलकीपर ने 3 गोल बचाए। जापान ने चारों बार गोल करके मुकाबला जीत लिया। जापान ने पहली बार अजलान शाह टूर्नामेंट जीता। पाकिस्तानी हॉकी टीम के लिए शानदार टूर्नामेंट। फाइनल हारने के बावजूद कौमी खिलाड़ी राना वहीद प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान खान के नाम रहा। कौमी टीम के रॉलिंड ने कहा, 2 से 3 मौके जाया किए, टीम में बहुत बेहतरी आई है, मुस्तकबिल में मजीद अच्छा खेलेंगे। अगर हार गई, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। हॉकी हमारी कौमी खेल है, लेकिन बुरा लग रहा है हार गए तो। हार्ड लक कहेंगे ऐसे, यहाँ तक पहुँचा था, अगली बार इंशाल्लाह फाइनल जीतेगा। क्रिकेट की तरह इन पे भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये हमारा हॉकी में जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले जो हमारा था, हम दोबारा हॉकी में आ सकते। क्रिकेट की तरह हॉकी को भी इज्जत दो, पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा। कहा, कौमी खिलाड़ियों ने अच्छा टूर्नामेंट खेलकर हॉकी की बहाली की उम्मीद दिला दी। हार जीत खेल का हिस्सा है। हॉकी खिलाड़ियों को भी क्रिकेटर्स की तरह मराद दी जाए तो कौमी खेल की सुनहरी दौर वापस आ सकता है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम। सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी गोलियां लगने से जाँ बहक। 3 मुजाहिरीन भी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है मुजाहिरीन में शामिल कुछ लोगों ने गोलियां चलाईं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और कांच की बोतलें भी बरसाईं। आटे और बिजली की कीमतों में कमी के लिए अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों के तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। रास्ते बंद करने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर धावा बोला। शहरियों का कहना है एहतजाज से शरपसंद अपने मकासद पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला और गवर्नर केपी की एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकियां। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, गवर्नर अपनी औकात में रहें, इस बार छोड़ रहा हूं, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। आपकी गाड़ी का तेल मेरे बजट से जाता है। गवर्नर हाउस आपकी मिल्कियत नहीं, ऐसा ना हो इसे आवाम के लिए खोल दूं। आप एक लेटर पर नोटिफाई हुए हो तो एक लेटर पर डीनोटिफाई भी हो जाओगे। आपकी हैसियत यही एक लेटर है। फैसल कुंडी ने जवाब दिया, नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीतते, मुझे गवर्नर रहने दें। सिर्फ फैसल कुंडी बन गया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। अली अमीन जैसे लोगों से निपटना जानता हूँ। गवर्नर हाउस की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल गंभीर है। बदमाशी से विफाक से पैसे नहीं मिलते। पीटीआई वाले खौफजदा हैं। शायद मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। सियासी यतीमों को शहीद बनाकर दुकान चमकाने का मौका नहीं दूंगा। तशद्दुद हम पर हुआ, लोग हमारे शहीद हुए, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई किसी सूरत आइन और कानून की बालादस्ती से पीछे हटने वाले नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कौम जाग चुकी, अवाम ने देख लिया, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। लोगों को नफरत की सियासत से निकालना चाहते हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट टीओआर्स के बरखिलाफ करार। नजरसानी केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इंहिसार किया। सब फरीकीन से मसावी सलूक नहीं किया गया। एक फरीक से बयान हल्फी और दूसरे से सादा बयान लिया। फरीकीन को एक दूसरे पर जिरा का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, 2 हफ्ते में विफाक का जवाब जमा कराएं। My government is totally committed to bring in huge reforms and huge structural changes. And as I speak, step by step, we are inching towards that direction.
Without that, whatever we do, it will be a futile exercise. बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। सऊदीया की मदद से नौजवानों को IT तरबियत देंगे। तुर्किया, कुवैत, कतर, चीन भी हिस्सा बन सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को तब्दील कर दिया। उनकी क़यादत में आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। सऊदी अरब के ताउन और तजर्बों से इस्तेफादा करेंगे। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। सिफारती ज़राए का कहना है, मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन दौरे की हतमी तारीख तय नहीं हुई थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख से मुतालिक पाकिस्तान और सऊदी वज़ारत ख़ारजा की मुशावरत जारी है। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। उसके साथ आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और उसकी वजूहात का भी ज़ाहिर है कि इशारा यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं आ रहे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान भी इसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन आता है बातचीत कर लें। हुक्मरान जमातें वाजे करें कि वो चाहती क्या हैं। बानी PTI ने अपनी रिहाई या डील के लिए कोई बातचीत नहीं करनी। बानी PTI लड़ाई हार जाते हैं तो पाकिस्तान हार जाता है। PTI में शमूलियत के सवाल पर कहा, हमने PTI को छोड़ा ही कब है। PTI ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस में कहा गया, गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। के इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी के बावजूद इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग तलबा के लिए इम्तिहान बन गया। वबाले जान, कई इम्तिहानी मराकज़ में आज भी बिजली बंद रही। शदीद गर्मी और हब्स के बायस तलबा अजियत से दो चार रहे। मलीर के इम्तिहानी मरकज़ में डिहाइड्रेशन से तालिबा की हालत गैर। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का नाज़िम इम्तिहानात की बरतरफी का मुतालबा। हैदर अली का कहना है, बद इंतज़ामी की वजह से बोर्ड पर सवालिया निशान लग चुका। तलबा शदीद गर्मी में चटाई पर बैठकर पर्चे देने पर मजबूर हैं। अब तक होने वाले पर्चों को मनसूख करके रीशेड्यूल किया जाए। बिजली और गैस के निर्ख बर वक्त लागत के मुताबिक तय किए जाएं। गर्दिशी कर्जा ना बढ़ने दिया जाए। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती निर्ख खत्म किए जाएं। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई सेक्टर के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। IMF का कहना है, तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान की मईशत खतरात से दो चार रहेगी। आइंदा माली साल के दौरान बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF माहिरीन की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। FBI के डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब रुपए करने पर इत्तफाक। रवा माली साल के बजट में हुकूमती खर्चात में 235 अरब रुपए की कमी लाई जाएगी। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। 5,000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे।
ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक से खबरदार के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। जनरल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अमन और तरक्की का जामिन है। लोगों को हकीर समझकर कभी भी अमन कायम नहीं किया जा सकता। बलोचों को इज्जत देना होगी। कोयटा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान का खिताब, कहा हुकूक भी नहीं दिए जाते और कहते हैं ताबेदारी करें। अवाम को तकसीम करने वालों के खिलाफ उठ खड़े हों। बलूचिस्तान का मुकदमा मीनार पाकिस्तान पर लड़ेंगे। जमात इस्लामी बलोचों के साथ खड़ी है। कराची शहर के खास तौर पर बलदियाती इदारों में किस जमात के लोगों की ज्यादा अक्सरियत है, वहाँ पर अगर वो सियासी कारकुन बनकर काम करेंगे तो उस पर मुझे एतराज़ भी होगा और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता हूँ। दफ्तर का टाइम खत्म होता है, जिस जमात के साथ उसने काम करना है करे, जिस जमात को वोट देना। सब जानते हैं कराची के बल्दियाती इदारों में किस जमात के लोग हैं। दफ्तर में सियासी वर्कर बनेंगे तो कार्रवाई होगी। वजीर बल्दियात सईद गनी की वार्निंग। एक सवाल के जवाब में कहा, गवर्नर की तब्दीली कोई अनोखी बात नहीं, जो ओहदे पर आता है उसे एक दिन जाना होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एमसी के माली मामलात में बेहतरी आने पर अवाम खुशखबरी सुनेंगे। तजावुजात से जब्त सामान को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। कानून में तरमीम करके जुर्माना बढ़ाने का सोच रहे हैं। कराची वाले डाकुओं के बाद आवारा कुत्तों से भी परेशान। नाजमाबाद और अजीजाबाद समेत कई इलाकों में पागल कुत्ते शहरियों को काटने लगे। शहरी कहते हैं दरख्वास्तें दे देकर थक गए। कचरा चुनने वाले बच्चे भी कुत्तों से परेशान। डॉक्टर्स का कहना है बर वक्त वैक्सीन न मिलने से दर्जनों अमवात होती हैं। अंदरूने सिंध अगवा, कत्ल और भत्ताखोरी की वारदातें। कंदकोट से अगवा पेट्रोल पंप मुलाजिमीन की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं का मगवियों की बाजियाबी के लिए 50 लाख ताबान का मुतालबा। 25 रोज पहले अगवा किए गए मुलाजिमीन बाजियाब न हो सके। शिकारपुर में कत्ल 2 अफराद के लवाहिकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। काजी अहमद में भत्ता ना देने पर जमींदार की अमलाक तबाह कर दी गई। एटीसी पेशावर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर 11 सरकारी गवाहान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने सरकारी गवाहान को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने और उनकी तनख्वाहें ताहुक्म सानी काटने का हुक्म दिया। समाअत 18 मई तक मुलतवी। लाहौर में बच्चों के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल का एसी सिस्टम बंद हो गया। अस्पताल की इमरजेंसी, मेडिकल यूनिट्स और ओपीडी के एसी बंद हो गए। गर्मी और हब्स के बाइस मरीज बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। इंतजामिया का कहना है एसी सिस्टम बहाल होने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश से हुनी फौज ने मजीद 28 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा और खान यूनिस में भी इसराइली हमले जारी। मजलूम फलस्तीनियों के लिए कहीं जाए पना नहीं। 3 लाख से जायद फलस्तीनी रफा से नक़ल मकानी कर गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,971 हो चुकी। अल-शिफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से मजीद 80 लाशें मिली। इसराइली जारियत के दौरान इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 520 हो चुकी है। मौसीकी की महफिल में दहशतगर्द इजराइल की नुमाइंदगी नामंजूर। स्वीडन के शहर माल्मो में इजरायली गुलकारा की यूरोविजन मुकाबलों में शिरकत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। पॉप म्यूजिक शो में इजरायली फनकारों के बायकॉट का मुतालबा। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फलस्तीनियों के हक में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। फलस्तीनी मफलर पहने मुजाहिरीन की इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत। फजा आज़ाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। टोक्यो में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालफत की। 25 रुकन ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। इसराइली सफीर की दीदा दलेरी। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुसव्वदे के टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। यूएन एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 300 से जायद है। सैकड़ों जख्मी। सूबा बगलान में होने वाली शदीद बारिशों से हंगामी सूरत हाल। नदी नालों में तूफान। मुतअद्दिद घर और गाड़ियां तबाह हो गई। सैकड़ों अफराद इमदाद के मुंतज़िर।
वर्ल्ड क्लास बैटिंग और बॉलिंग बुरी तरह नाकाम। आयरलैंड ने पहली बार पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। कौमी टीम पहले मैच में 182 रन का दिफा न कर सकी। मेजबान आयरिश टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। सुस्त बैटिंग करने वाले कप्तान बाबर आजम ने हार की जिम्मेदारी खराब बॉलिंग और फील्डिंग पर डाल दी। पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 38 रन बनाए थे। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। चेयरमैन पीसीबी डबलिन पहुंच गए। कप्तान और कोच से मुलाकात। आयरलैंड से हारेंगे तो वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? कौमी टीम के अपसेट शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस। कहते हैं कारकर्दगी से लगता नहीं टीम ने कोई तैयारी की है। पाकिस्तान की नंबर 1 खातून स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम। अंडर 11 से अंडर 19 तक कई गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुकी। एशियन और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करना मिशन। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन तरीन वादी चित्राल में कैलाश कबीले के सालाना त्यौहार चिलम जोश की तैयारियां। रंगारंग त्यौहार को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी का रुख करते हैं।